हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल राजेश राठौर एससीसी पर, जहां आपको बड़ी बड़ी फैकल्टी नए नए वीडियो के साथ आपको एक नई दुनिया की ओर ले जाएंगे। मैं राजेश कुमार, मैथ शिक्षक, आज किसी टॉपिक को ना स्टार्ट करते हुए छोटा सा टॉपिक है मेरा, सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण। दोस्तों, आज की दुनिया में एग्जाम के तौर तरीके कुछ बदलते हुए हैं। यदि हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो लगभग 20 मिनट की टाइम होती है और 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ का। वही मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, उसमें भी टाइमिंग फिक्स हो चुकी है, 35 क्वेश्चन, वो भी 20 मिनट। तो इस दृष्टिकोण से देखते हुए सबसे बेसिक टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन की है। तो मैं सबसे पहले आज बेसिक पे बात करूंगा और बेसिक के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे प्रथम पॉइंट्स जो हैं टेबल। टेबल जो हम बचपन में याद किए वो नहीं। करने का अर्थ होता है, अगर आपसे कोई पूछे 16 5 जा, तो ये नहीं 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। जवाब होना चाहिए 16 5 जा 18। दूसरी जो हमारी बात है स्क्वायर, वर्ग, फिर वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब हमारी बेसिक पॉइंट्स हैं जिसपे आज मैं चर्चा करूंगा। तो टेबल का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको याद ही रखना होगा। तो आज मैं सबसे पहले वर्ग की बात करूंगा, स्क्वायर की बात करूंगा। तो आप हेडिंग डालेंगे वर्ग। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे, आप हेडिंग डालिएगा वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 हो तथा दहाई का अंक 1 हो। फिर से देखिएगा, वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 हो और दहाई का अंक 1 हो। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। आप देखिए एक बार, जैसे मैं कुछ लिख लेता हूं। चलिए, तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले करना क्या होता है। देख रहे हैं कि इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2 है, यानी हम इसका स्क्वायर करना चाहते हैं, वर्ग निकालना चाहते हैं। तो हम लिख सकते हैं 25 गुना 25, इकाई का अंक समान, यानी 5 और 5 है, दहाई का अंक समान। तो ऐसे में करना क्या होता है, सबसे पहले हम करेंगे 5 को स्क्वायर के रूप में। 5 का स्क्वायर 25। सबसे प्रथम स्टेप जो मेरा हुआ 5 था, यदि 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। अब यहां बचा मेरा 2, तो ये 2 में 1 जोड़ लेना। तो 2 1 हुआ 3, तो 3 दूना 6। फिर से इस चीज को समझते हैं। इस 25 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25 गुना 25। मेरा प्रथम स्टेप हुआ 5 गुने 5, 25 हुआ, 25 लिखेंगे। दूसरा स्टेप है, यहां भी देख रहे हैं 2 है, यहां भी देख रहे हैं 2 है, तो किसी एक में 1 जोड़ लेंगे अपना मन से। तो 2 1 3 हुआ, तो 3 गुने 2 6 हुआ। तो इतना लिख के काम नहीं करना, समझते चलना है बारी बारी से। यहां देख रहे हैं 35 है,
तो 5 का स्क्वायर करेंगे होगा 25, 3 में एक जोड़ेंगे 4 होगा, 4 तिया 12। बच्चों आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो को रोकिए, रोक कर देखिए और अपने से करने का प्रयास कीजिए। फिर से देखते हैं, आप लोगों ने तो कर चुका होगे। देखते हैं यहां पे 5 का स्क्वायर करते हैं 25, यहां 4 है, एक जोड़ेंगे 5, 5 चौका 20। फिर से देखते हैं दोस्तों, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8 सत्ते 56। इसी प्रकार से यहां पे देखते हैं 5 का स्क्वायर 25, यहां 10 बचा, 10 में एक जोड़ेंगे 11, 11 को 10 करेंगे 110। प्यारे दोस्तों, हम यहां देख रहे हैं, आप यहां देखे होंगे, यहां तो देखिए 7 गुने 8 हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। या तो आप 7 का पारा पढ़िए 8 हुआ, या तो 8 का पारा पढ़िए 7 हुआ। पर अब जब इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, जैसे यहां देखना हुआ कि 10 गुने 11 किए, आगे बढ़िएगा तो 15 गुने 16 करना होगा, 17 गुने 18 करना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, आप एक बार उतार लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, देखते हैं, कुछ बड़ी बड़ी संख्या लेकर आया हूं। यहां भी वही काम करना है, 5 गुने 5 करेंगे 25 होगा। अब यहां 12 है, यहां भी 12 है, एक जोड़ेंगे हो जाएगा 13, 13 गुने 12 करेंगे तो 156 होगा। उसी प्रकार से यहां भी करेंगे, 5 गुने 5 करेंगे 25 होगा। यहां 13 है, एक जोड़ देंगे 14, 14 गुने 13 करेंगे 182 होगा। उसी प्रकार से यहां भी करना है, 5 गुने 5 करेंगे 25 होगा। अब यहां 14, एक जोड़ेंगे 15, 15 गुने 14 करेंगे 210 होगा। तो मैं समझ सकता हूं आपको कुछ परेशानी हो रही होगी इस बड़े संख्या में कि सर आप 13 गुने 14 कैसे करते हैं, 14 गुने 15 कैसे करते हैं। वो आप भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे राजेश राठौर एसएससी चैनल पे। बहुत बड़े बड़े चीजों को हम छोटे छोटे में बनाएंगे। उतार लिए। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं, अभी हम जब बना रहे थे तो कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहे थे कि 12 गुने 13 कैसे जाता है, 13 गुने 14 फटाका कैसे जाता है। तो चलिए इस पे हम, तो हेडिंग होगा मेरा दो लगातार संख्याओं का गुणनफल। कोई भी दो संख्या हो, हम छोटे छोटे संख्या इसलिए ले ताकि आपको समझने में कुछ आसान हो। चलिए देखते हैं। अब जब हमें 12 गुने 13 फटाक्षा करना हो बिना कागज कलम का, तो दोस्तों मैंने शुरू में भी बोला है कि आपको कुछ नहीं करना है, टेबल और 1 से 30 तक का वर्ग अर्थात स्क्वायर को याद रखना होगा। आप 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखिए, हम 1000 तक के स्क्वायर आपको बिना कागज कलम के सिखा सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि आपको 12 का स्क्वायर तो सभी को याद होगा। जब दो लगातार संख्याओं का गुणनफल करना हो, जो छोटी संख्या है, तो देख रहे हैं कि 12 छोटी संख्या है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। अब जिस संख्या का स्क्वायर किए, जो भी आया उसी में वो जोड़ देना होगा। जैसे 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 जोड़ देंगे तो जाएगा 156, अर्थात 12 गुने 13 156। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से देखते हैं, 13 गुने 14 करना है। यहां सबसे छोटी संख्या 13 हुआ, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182 होगा। इससे पहले वाले में भी देखे होंगे कि 13 गुने 14 जब हम लोग किए होंगे तो 182 आया होगा। फिर से देखते हैं, 14 गुने 15 करना है, छोटी संख्या 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 196 में 14 जोड़ेंगे 210 होगा। फिर से देखते हैं, 15 का स्क्वायर 225, 225 में 15 जोड़ेंगे 240। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रॉब्लम को समझे होंगे। आप लोग जल्दी से नोट्स कर लीजिए इसको, फिर हम मिटा के अगला प्रॉब्लम बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो कहता है दो लगातार सम अथवा विषम संख्याओं का गुणनफल। या तो वो दोनों संख्याएं सम संख्या होनी चाहिए, या तो वो दोनों संख्याएं विषम संख्या होनी चाहिए। जैसे देखते हैं,
चलिए देखते हैं। अब यहां देखना है कि दो लगातार संख्या लिए, सम संख्या 12 गुने 14। अब 12 गुने 14 करना, बिना कागज कलम का जवाब देना है। सीखिएगा। देखते हैं 12 गुने 14। हम अभी बोले कि स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तो देखना है कि 12 गुने 14 के बीच में क्या आता है, 13 आता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां 13 आता है, करना कुछ नहीं है, 13 का स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर 169, एक माइनस कर लीजिए, 169 में गया 168, हो गया मेरा आंसर 168। फिर से देखते हैं, 14 गुने 16 करना। 14 गुने 16 करना तो बीच की संख्या लिखेंगे। बीच की संख्या कितनी होती है, 15। 15 का स्क्वायर 225, 225 में एक माइनस कर लेंगे, 224। फिर से देखते हैं, 16 गुने 18 करना है। दो लगातार सम संख्या, बीच की संख्या निकालेंगे 17। अब दोस्तों बताना है 17 का स्क्वायर क्या होता है, 209, 288। तो उम्मीद करते हैं कि सम संख्या वाले प्रश्न आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से हम विषम संख्या वाले प्रश्न को देखते हैं। जैसे है 11 गुने 13 करना है, तो बीच में क्या आएगा, 12। 12 का ही स्क्वायर करना है, 144। 144 में आपको घटाना होगा 143। फिर से देखते हैं, 13 गुने 15, दो लगातार विषम संख्या, बीच की संख्या निकालेंगे, 14 होगा। इसी 14 का स्क्वायर करके एक घटा लेना होगा। 14 का स्क्वायर 196, 196 में से जब एक घटाइएगा तो 195। उम्मीद करते हैं कि आप अगला बना लिए होंगे। चलिए फिर भी मिला लेते हैं। 15 गुने 17 करना है, बीच की संख्या लेंगे 16। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 256 में घटा लेंगे 255। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए नोट्स कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो कहता है 100 के आसपास वाली संख्याओं का गुणनफल। ये जो हमने 100 लिखा, ये कुछ नहीं है। आप यहां कुछ भी डाल सकते हैं, 200, 150, 50, 25, कुछ भी। अपना अपना तरीका है सोचने का। हमने जो लिखा वो 100 है। अभी अभी मैंने बात किया था कि आपको 30 तक का स्क्वायर याद करना होगा। तो कहेगा सर जब 35 का निकालना होगा तो कैसे करेंगे, वो हम पे छोड़ दीजिए। तो आपको हेडिंग को डालना है कि 100 के आसपास वाली संख्याओं का गुणनफल। साथ ही साथ हम देखते हैं यहां पे, अभी जो हम सीखेंगे वो 70 से 130 तक की संख्या। 30 तक तो आधी करना है, फिर आपको हम सिखाएंगे 30 से लेके 69 तक की संख्या का स्क्वायर। फिलहाल हम सीखते हैं पहले 70 से लेके 130 तक की संख्या। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मैंने लिया 105, 106, 112। चलिए तो अभी मैंने बात किया था कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 5 हो तो आप उस नियम से भी बना सकते हैं संख्या को। पर देखते हैं, मेरा जो अभी टॉपिक है 100 के आसपास, इस नियम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये 100 से कितना अधिक है। 100 से 105 कितना अधिक है, 5 अधिक है, +5 लिख लेते हैं। पहला स्टेप होगा कि जो जितना अधिक है उसमें ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। 105 में 5 जोड़ देंगे 110। फिर से देखते हैं, 105 था, हमने 100 आधार मान चुका है, इसलिए 100 से 105 जो है 5 अधिक है, 5 ऊपर लिख लिए। 105 में 5 जोड़ा 110 हुआ, फर्स्ट स्टेप। दूसरा काम मेरा क्या करना होगा, अब जो अधिक है उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, अब 25। या तो फिर हम इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि जब हमने आधार 100 मान चुका है तो अपने मन से आप यहां पे 2 जीरो डाल दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 किया, 25 यहां पे जोड़ भी सकते हैं। और इस प्रकार से जब जोड़िएगा इसको चेक कर लेते हैं पहली वाली नियम से। हमने बोला था 5 का स्क्वायर 5 25 25 लिख चुके हैं,
10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11 गुने 10 110। तो फर्स्ट वाले नियम से भी मेरा सही है, इस नियम से भी सही होगा। चलिए फिर से देखते हैं। 106 जो है 100 से 6 अधिक है। 106 में 6 जोड़ देते हैं 112 हो गया। फर्स्ट स्टेप समझ चुके होंगे आप लोग। 106 में 6 जोड़े 112। अब इसी 6 का जो ज्यादा है उसी का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, लिख देंगे 36 हो गया मेरा 106 का स्क्वायर। फिर से देखते हैं दोस्तों। 112 जो है 100 से 12 अधिक है तो 12 लिख लिए। अब 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124। अब जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यहां 144 लिखेंगे। लेकिन ये गलत होगा। हमने अभी आपको बताया जब यहां 5 आया था 5 का स्क्वायर किए 25 लिखे, तो लास्ट का कितने अंक लिखे? 2 अंक लिखे। यहां जब मैंने 6 का निकाला तो 36 लिखा, लास्ट का कितना अंक लिखा? 2 अंक लिखा। जबकि यहां 12 का स्क्वायर 144 है, तो 144 में तो लास्ट का 3 अंक हो रहा है। तो ऐसा नहीं। सीखिए फिर से इसको। करना क्या है, 112 में 12 जोड़े 124 हो गया। हमने बोला अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपको तो एक स्टेप बढ़ सकते हैं। 100 का आधार है 2 जीरो अपना मन से लिख लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144, तो 144 इसमें ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो मेरा कुछ इस प्रकार होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। 1-2 एग्जांपल और लेते हैं इस पे। चलिए दोस्तों तो देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि 101 का स्क्वायर करना है। यहां देखना है कि 101 जो है 100 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो 101 में 1 को जोड़ेंगे 102। अब जो अधिक था उसका स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता। क्या यहां 1 लिखेंगे? नहीं। हमने कहा कि आखिरी का 2 अंक होना चाहिए, जबकि 1 का स्क्वायर निकाले तो सिर्फ 1 हुआ। तो 1 को जब 2 अंक बनाना है तो इससे पहले 0 लगा देंगे। या तो फिर इस प्रकार समझिए 100 के आसपास है तो 2 को 0 लगाएंगे अपना मन से। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 लिखेंगे, अर्थात इसे जोड़ने पे जो आएगा मेरा वही उत्तर होगा। फिर से देखते हैं। यहां जो है 100 से 2 अधिक है। 102 में 2 जोड़ेंगे 104, 2 का स्क्वायर 4। तो आपको थोड़ा सा समझदार है तो 4, जब 2 का स्क्वायर मैंने 4 लिखा तो लास्ट का 2 डिजिट चाहिए, इसलिए यहां पे 04 लिख देंगे। चलिए आगे। 115 100 से 15 अधिक है। तो 115 में 15 जोड़ेंगे 130, 15 का स्क्वायर 225। हमें लास्ट का 2 अंक चाहिए, तो 225 लिखने के लिए यहां पे आसानी से 2 जीरो डालिए और 225 को ऐड कर दीजिए। समझ चुके होंगे। चलिए उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि हम 2-3 अंक जो है मैंने लिख लिया है, ताकि आप बहाना ना बना सके कि सर 32 का स्क्वायर में नहीं याद है, कैसे बनाएंगे? 35 का नहीं याद है, आप तो 30 तक बोले थे। फिलहाल हम आपके सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं और आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि 132 का स्क्वायर करना हो तो देख रहे हैं 100 से कितना अधिक है? तो 32 अधिक है। अब देखना है कि 132 में 32 जब जोड़ेंगे तो 164 होगा। हम बोले आप अपनी सुविधा के अनुसार 100 के आसपास की संख्या है, इसलिए 2 जीरो अपना मन से लिख सकते हैं। अब देखना जो ज्यादा है उसी का स्क्वायर चाहिए, तो 32 का स्क्वायर आप देख के बोल सकते हैं 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो 1024 हमने बोला लास्ट का 2 डिजिट चाहिए, इसलिए मैंने पहले से यहां पे 2 जीरो लगा चुका है। यहां देखिएगा इसके सामने 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब आप जोड़ लीजिए इसको, यही मेरा उत्तर होगा। फिर से समझते हैं। 135
100 से 35 अधिक है। 135 में 35 ऐड करेंगे 170। मैं अपना मन से 2 जीरो यहां लिख लेता हूं आपको समझने के लिए। अब देखना है 35 जाता है तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे 1225 और इसे ऐड कर लेंगे। चलिए फिर से देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि 136 जो है 100 से 36 अधिक है। तो 136 में 36 जब ऐड करेंगे तो 172 होगा। और जब 36 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी, अब यहां 172 लिखने के बाद 2 जीरो अपना मन से लगा लीजिए। और 36 का स्क्वायर आप देख रहे हैं 1296 होता है। आप आराम से 1296 लिख सकते हैं। ऐड कर लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आगे मैं बात करूंगा, यह जो हुआ 70 से 130 के बारे में जो मैंने बात किया। अब देखेंगे कि सर कुछ लोग बोलते हैं 99 में क्या करेंगे, 95 में क्या करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हमने देखे थे 100 से 130 के एवरेज में। अब देखेंगे 70 से 100 के आसपास। टॉपिक मेरा वही होगा 100 के आसपास, क्योंकि 99 भी 100 के आसपास आती है और 79 भी 100 के आसपास। चलिए देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि 99 जो कि 100 से कितना कम है। 100 से कम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने जो लिखा 100 के आसपास लिखा है। तो 99 जो है 100 से एक कम है। चलिए, वहां हमने देखा कि ज्यादा था तो जोड़ रहे थे, और यहां देख रहे हैं कि कम है तो अनुमान घटाएंगे। जैसे कि 99 जो है 100 से एक कम है, 99 में घटा लेंगे तो कितना हुआ 98। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन लास्ट का हमें 2 डिजिट चाहिए, इसलिए इसे लिखेंगे 0। फिर से समझिएगा, 98 जो है 100 से कितना कम, 2 कम। तो 98 में जब 2 घटाएंगे तो कितना होगा 96। अब 2 का स्क्वायर 4, इसे हम 04 लिखेंगे ताकि लास्ट का 2 अंक बन सके। फिर से देखते हैं, 95 जो है 100 से कितना कम, 5। 95 में 5 गया 90। अब यहां देखते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25। इस प्रकार से यहां 25 लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 81 जो है 100 से 19 कम होगा। तो 81 में 19 को पहले घटाइए। तो इस प्रकार से हम समझेंगे क्या 81 नहीं बल्कि 80 है। और 80 में जब 19 को घटाइएगा तो 80 में पहले 10 घटा लीजिए 70। 70 में 9 घटा लीजिए 61। लेकिन ये 61 कब होगा जब 80 से घटाए। यहां तो 81 था, इसलिए एक जोड़ के बोलना होगा तो 62 होगा। अब 62 जो है यहां क्या करना होगा, 62 लिखना होगा। फिर से समझते हैं, 81 जो है 100 से 19 कम है, 19 लिखे। तो 81 में 19 को घटाएंगे 62 हुआ। अब बात रहा कि जो कम है उसी का स्क्वायर चाहिए। तो 19 का स्क्वायर, तो सबसे पहले यहां 2 जीरो लगाएंगे। और 19 का स्क्वायर 361, इसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार से 81 का स्क्वायर आपको 6561। फिर से देखते हैं, 85 जो है 100 से 15 कम है। तो 85 में 15 को घटाएंगे तो 70 होगा। 70 यहां लिख लेंगे। अब जो कम है उसी का स्क्वायर चाहिए, तो 15 का स्क्वायर 225। 225 क्या करेंगे, आप पहले 2 जीरो बैठाएंगे और 225 को ऐड कर लेंगे। उसी प्रकार से यहां भी देखना होगा, 79 जो है 100 से कितना कम, 21। 79 में से 21 को घटाना होगा, तो आप इसे 79 नहीं बल्कि 80 समझिए। 80 में से 20 घटाइएगा 60 होगा।
जबकि हमें तो घटाना कितना है 21। जब 20 घटाए तो 60 हुआ, एक और घटाएंगे तो कितना होगा 59 होगा। जबकि यहां मैंने 80 माना है, घटाना कितना है 79 में, एक जोड़ के बोलना होगा। अब देखते हैं यहां 21 बचा, तो 21 का स्क्वायर कितना 441। 441 कैसे लिखेंगे, पहले यहां 2 जीरो बैठाएंगे, 441 लिखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स गो। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया भी आपको कि 1 से 30 तक तो आपको याद करना था। हमने भी सीखा 100 से 130 तक और 70 से 100 तक। अब हम जान रहे हैं 50 के आसपास। जैसे आपको एग्जांपल दे दिए 51, 52, 53 लेके 69 तक। कहने का मतलब मेरा हुआ 50 से लेकर के 69 तक। तो आपको इसमें एक संख्या याद रखनी होगी जो कि है 25। आप इसे याद रखें, ना भी याद रखें, आपकी सोच। चलिए देखते हैं। अब यहां देखना वही बात, यहां पे हमने लिया 50 के आसपास, तो ये कॉमन जो है 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है। अब जितना अधिक है इस 25 में ऐड करना होगा। 1 अधिक है 25 में 1 ऐड करेंगे 26। फिर जितना अधिक है उसी का स्क्वायर करना होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर हमें लास्ट का 2 अंक चाहिए, इसलिए यहां लिखेंगे 0 1। फिर से समझते हैं दोस्तों, यहां 55 जो है 50 से 50 से 5 ज्यादा है, 5 लिखेंगे। जितना ज्यादा है 25 में जोड़ देंगे, 25 5 30 हुआ। जितना ज्यादा था उसी का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर से देखते हैं 61 जो है 50 से 11 अधिक है, तो सबसे पहले 25 में 11 जोड़ना होगा, 25 11 36 होगा। अब जितना अधिक है उसी का स्क्वायर चाहिए, 11 का स्क्वायर 121। क्या यहां 121 लिखना होगा, नहीं। हमने बताया आपको कि जब 2 अंक से ज्यादा हो जाए तो यहां पे 2 को 0 बैठा लीजिए। और जब यहां देखिए 121 हुआ तो 121 यहां ऐड कर लेंगे। चलिए फिर से देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लेट्स गो। चलिए दोस्तों, यहां देखना 56 जो है 50 से 6 अधिक है, तो 25 में 6 को घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे, 25 और 6 31 होगा। जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। फिर से देखते हैं 58 जो है 50 से 8 ज्यादा है, तो जो 8 ज्यादा है वो 25 में जोड़ना होगा, ज्यादा है तो जोड़ना होगा। 25 में 8 जोड़ेंगे 33 होगा, और जो ज्यादा है उसका स्क्वायर चाहिए, 8 का स्क्वायर 64। फिर से दोस्तों 65 जो है 50 से 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 25 में 15 जोड़ना होगा, 40 होगा। जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आप देख रहे होंगे 225 हो रहा है, तो यहां तो लास्ट का 3 डिजिट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यहां पे 2 जीरो डालना होगा। 2 जीरो डालने के बाद जब 15 का स्क्वायर 225 आया, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप 2 जीरो लास्ट में नहीं देना चाहते हैं तो इस प्रकार भी सोच सकते हैं कि 65 जो है 50 से 15 ज्यादा है, 65 50 से 15 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है पहले उसी का स्क्वायर कर लीजिए। 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर डायरेक्ट कीजिएगा तो 225। हमें लास्ट का 2 अंक चाहिए, तो सिर्फ 25 लिख लेंगे, 2 को रख लेंगे कैरी के रूप में। आप देखेंगे
15 ज्यादा था तो 25 में 15 जोड़ना होगा, 40 होगा। 2 कैरी था उसको मिलाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो मेरा था 50 से 70 तक आपने देखा। अब देखते हैं 30 तक तो हम लोग बात कर चुके हैं, 30 से 49 तक। तो चलिए अब यहां देख रहे हैं कि 49 जो है 50 से कम है। जिस प्रकार से हमने देखा कि 100 से कम वाली संख्या थी, यहां पे 50 से कम वाली संख्या को देखेंगे। तो 49 जो है 50 से कम है, फिर वही काम करेंगे। 49 जो है 50 से कम है, तो वहां ज्यादा था तो जोड़ रहे थे, कम है तो घटाएंगे। किसमें? इसी 25 में। तो 25 में से 1 गया 24। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है दोस्तों, तो 1 नहीं लिखना है, 2 अंक बनाना है इसको, इसलिए यहां पे 0 1 लिखेंगे। दोस्तों ये जो मैंने 25 लिखा, ये कोई जरूरी नहीं कि आप 25 ही लिख सकते हैं, या यहां पे आप 50 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। यहां देख रहे हैं कि 45 जो है 50 से 5 कम है, 5 कम। अब देखना है जितना कम है तो 25 में से घटा लेंगे इसको, यहां होगा 20, 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। ऐसा भी आपको सिखा चुके हैं 5 का नियम। 5 का स्क्वायर 25, 4 में जोड़िए 5, 5 का 20। फिर से दोस्तों देखते हैं 33 जो है 50 से 17 कम है। अब 17 कम है तो 25 में 17 को घटाएंगे तो यहां 8 होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब यहां 17 जो है, जो जितना ज्यादा या कम हो उसी का स्क्वायर करना होगा। तो 17 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 17 का स्क्वायर 289। तो दोस्तों देखना यहां पे पहले तो 2 जीरो बैठाना होगा आपको, उसके बाद 289। अब यहां जोड़ लीजिए 9 8। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से इसको भी बनाएंगे तो 32 जो है 50 से 18 कम है। तो यहां देखते हैं 18 कम है तो 25 में से 18 जाएगा, यहां 7 बचेगा। अब जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। तो डायरेक्ट 324 नहीं लिखना है क्योंकि हमें लास्ट का 2 अंक चाहिए। यहां पे पहले 2 जीरो बैठाएंगे और 324 जो है यहां पे ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 4 2 10। तो इस प्रकार से आप देखें 1 से 30 तक, या तो इस वक्त कर सकते हैं 1 से 130 तक दोस्तों। अर्थात 100 के आसपास वाली सभी संख्या का वर्ग हमने सीख चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से सीखे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये मेरा मैथ का फर्स्ट वीडियो है जो आपके सामने आया है। आप इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, और उन्हें भी बोलिए लाइक शेयर करने के लिए।